बहुत बढ़िया लाग रही है। ये देश को वो समाज, मारवाड़ी समझ रहे हो ना? हाँ समझो, थे भी कौन सा इंग्लैंड से आया हो। देश को वो समाज जो प्रोफेशन से सीए हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड, नफा नुकसान, व्यापार, ये पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ, तो गर्व है आज उस समाज में हूँ जो देश की जनसंख्या के अग्रवाल समाज 1% से कम है, पर इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए 24% टैक्स जिस समाज से आता है, 62% दान इस हिंदुस्तान में जितनी भी चैरिटी, मंदिर, धर्मशालाओं में होती है जो समाज देता है, सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो समाज देता है, देश के तमाम बड़े, चाहे हमारे लक्ष्मी मित्तल स्टील किंग हो, चाहे स्टील अथॉरिटी, बंसल अथॉरिटी, तमाम अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, ये मीडिया जगत, जिन अग्रवाल समाजों ने देश को एक चेतना दी है, आपकी पावन उपस्थिति को और महाराज अग्रसेन जी के इस आशीर्वाद को हृदय से भी प्रणाम करें। बिल्कुल। अन्य भी आपके मन की समाजवाद की पावन अवधारणा भी ये है कि अन्य भी समाज के, जाति धर्मों के हमारे भाई बैठे हैं जो आपके प्यार दुलार और आपने ये मुस्कान बिखेरी है, उस वजह से आए हैं। आप सबकी भी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आपने बुलाया अग्रसेन महाराज के द्वार, तो मेरे बैठे बैठे मन में आ रही थी कि आपने बुलाया अग्रसेन महाराज के द्वार, आपका उपकार मानते हैं। आपने बुलाया टोंक की पावन धरा के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहाँ विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के बेटे हैं जहाँ हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जगदानी, करा हूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आनंद के ये पावन पल हम जी रहे हैं। बिल्कुल, पूरा देश बहुत आनंद में है। 5 अगस्त हास्य का कवि हूं, पर मन की बात आप प्रबुद्ध लोगों के बीच करना चाहता हूं। 73 साल से कम आयु के हम जो भी लोग यहाँ पर हैं, लगभग 99% लोग, हमने हिंदुस्तान को आजाद होते हुए तो नहीं देखा, पर यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर को आजाद होते हुए देखा। मैं ये तुलना नहीं कर पा रहा कि इस अगस्त में 15 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण ज्यादा था या 5 अगस्त। 5 अगस्त को कवि साथी जानते हैं, मैं इस बार मलेशिया था, कुआलालंपुर, जिनांग, वहां 5 रेमंड परिवार की ओर से कवि सम्मेलन थे। 5 अगस्त के दिन जब यह सूचना सुनी, पूरे दिन मैंने होटल पर एलईडी में सारा हमारे तमाम चैनल देखे। शाम को जो हमारे एनआरआई थे, उनके मन में हिंदुस्तान के प्रति ज्यादा भरोसा उस शो में मैंने देखा। अपनी कविता की मात्र 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। 4थी पंक्ति आपको लगे कि आपके भी मन के उद्गार हो, तो जो तालियां अब तक ना बजी हो, आपकी राष्ट्रभक्ति की, राजस्थान की वो तालियां आकाश पर मुखरित हो कि हर ओर जश्न का माहौल है, हर ओर खुशी का माहौल है। इसे देशभक्ति का अरमान कहते हैं। कभी किसी पार्टी का नहीं होता, पर जो अच्छा होता है, सच्चा होता है, वो कहना हम सबका पहला धर्म है कि हर ओर खुशी का माहौल है। इसे देशभक्ति का अरमान कहते हैं। और राष्ट्र के प्रधान ने दिखाई जो वीरता, उसे मां के मुकुट का सम्मान कहते हैं। और धारा 370 व 35 का एक झटके में किया खात्मा, इसी मर्दान जी को अब जग में हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान हृदय से प्रणाम करता हूं आपकी देशभक्ति को। बढ़िया, अद्भुत आप सुन रहे हैं। एक मन की ओर भाव आपको कहना चाहता हूं। आज मैं यहाँ इस विशेष रूप से इसलिए हूं कि आदरणीय गिरिराज जी मोदी बाबू जी का फोन आया आज के महीने 1.5 महीने पहले कि मैं भी मूलतः झुंझुनू के ये हमारे मड़कसास गांव का हूं। आपको हम सुनते रहते हैं, आपके देश विदेश के कार्यक्रम यूट्यूब पर देखते रहते हैं। फिर घंटे आध घंटे बाद इन्होंने एक साथी से और बात करवाई, आत्माराम जी गोयल, ये कि मैं उनके घर आया हूँ, वो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं। मैंने सोचा कि आमतौर पर युवा साथी संस्थाओं को संभालते हैं, निमंत्रण देते हैं। इनका नंबर आया, मैंने सेव किया। व्हाट्सएप पर जब इनकी फोटो मैंने देखी तो मैं अभिभूत हूं कि आप अपने सम्मान में बुजुर्गों को इतना सम्मान देते हैं कि वो आपके लिए ऐसी
अग्रणी निर्णय वो लेते हैं। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। चौथी पंक्ति आपके दिल तक छपे हमारे कवि मित्र भाई सुनील जी कहते हैं, आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं, आपको भी अपने दादा दादी नाना नानी याद आ जाएं तो श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों तक, अपने बुजुर्गों तक आपकी तालियां पहुंचे। वो कहते हैं कि ना गीता से, ये कौमी एकता की तहजीब तब निवेदन करता हूं कि ना गीता से ना कुरान से अता होती है, ना गीता से ना कुरान से अता होती है, ना किसी बादशाह की दौलत से अदा होती है। खुशियां बरसती है केवल उनके आंगन में जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, बुजुर्गों की दुआ। उस पावन भाव को प्रणाम और जो हंसी आनंद मस्तियां आप जी रहे हैं, आपने अभी जो प्रदीप भाई साहब का, रश्मि जी का जो धार्मिक संवाद चला, जिस मन से आपने सुना, मैं अभिभूत हूं। कई बुजुर्गों ने ऐसे तालियां बजाई थी, सुंदरकांड को पाठ हो रहे हो ना। ये आनंद हम भरपूर जिएंगे। रश्मि जी ने ये चांद चमकती है हमारे आगे आगे बाबू जी बैठे हैं, इनको कहा, फिर चौकड़ी वाले भाई साहब को कहा, कुछ बुजुर्गों को इन्होंने इंगित किया, और जो भी इन्होंने अपना तोता मैना संवाद किया वो ठीक है, पर बुजुर्गों को कुछ कहा तो मुझे अखरा। मैं बुजुर्गों की ओर से रश्मि जी आपको जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत है। आप एमपी से आई हैं, हमारे राजस्थान के बुजुर्गों को आप पहचानती नहीं है। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते ही नहीं है, हमारे तो ये सारे भूतपूर्व नौजवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। बुद्धि भाई ने और भी बढ़िया बात कही है, अभूतपूर्व है। इनकी ओर से कहना चाहता हूं कि आप ये बुजुर्गों वाली रिस्क एमपी में भले ही ले ले, राजस्थान में कभी ना ले। 2 पंक्तियों में मैं बताना चाहता हूं कि दूर ही रहो नादा, मत उलझो हमारे इन बूढ़ों से। जो ये शांत क्षेत्र दिख रहा है ना, ये हाई रेड अलर्ट जोन। ऊपर अगर बालों पर राख जैसी सफेदी आ गई हो तो ये मत समझिए कि इनके अंदर अंगारा नहीं धधक रहा है दिल में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूर ही रहो नादा, मत उलझो हमारे इन बूढ़ों से। ये आज भी अखरोट तोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। बढ़िया 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 बढ़िया। ये मस्तियां देने वाले लोग हैं। हमें बेवकूफ बनाया गया कि हमारे बुजुर्ग बहुत धार्मिक थे। धार्मिक थे या नहीं थे, ये तो प्रदीप जी भाई साहब मुझे पता नहीं, पर ये इतना मैं सबूत के साथ कह सकता हूं कि हमारे बुजुर्ग बहुत प्रेमी थे, बहुत रसिया थे। इसका सबूत ये है कि वो इतने रसिया थे तभी हम अपने इतने हैं। विश्व में दूसरा नंबर ऐसे ही थोड़ी आ रहा था। तो जो आनंद के पावन पल है, बहुत 15-20 मिनट आपके बीच रहूंगा। कवियों को लाने का दायित्व आदरणीय गिरिराज जी, आत्माराम जी, राजेंद्र जी भाई साहब, तमाम लोगों ने दिया। मैं सबका अलग अलग नाम क्या हूँ, अग्रवाल जी कहता रहूंगा। आप सब ताली बजाते रहना कि अपना ही नाम ले रहा होगा भी। ये सारा पावन भाव है और हंसी मस्ती आप जी रहे हैं। पॉजिटिव आदमी को हर हाल में होना चाहिए, मन में हर स्थिति में कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे घर के सामने शिव जी का मंदिर, इस सावन में मैं रोज ही पूजा करने गया। मोहल्ले की 2 विधवा औरतें बैठी, 80-85 साल की बूढ़ी दादी। वो सुहागन औरतें पूजा करने आए तो उनको देखकर दोनों आपस में बतलाई। बोली भाणा सुहागना से तो आपा ही सुख महा। दूसरी बोली की यहाँ तो बोली आपा ने वो तो बेरो है, वो तो पतो है कापड़ो बाप करो कीजा है। आगे तो लाना के सारे दिन आई चिंता लगी रहे, कठिन गयो पॉजिटिविटी देखो आप। विधवा होकर सुहागनों से ज्यादा खुशी, कैसे भी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। वो बालाकोट में पूरी हमला हुआ, हमारे सरकार ने बदला लिया। बालाकोट में रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक, हजारों किलो बम गिरवाए गए। बालाकोट के एक मियाँ जी ने टोंक में फोन किया, उनके कोई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने फोन किया, बोले मियाँ हम तो बर्बाद हो गए, आपकी वो हवाई सेना ने हमारा तो गांव का गांव तहस नहस कर दिया। यहाँ वाले मियाँ जी पॉजिटिव, कमजोर से कमजोर स्थिति में भी पॉजिटिव रहने वाले। वो बोले मियाँ अल्लाह का शुक्र मनाओ कि ये सारा मामला मोदी जी देख रहे थे। बात पहुंचे तो बताना, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि ये सारा मामला मोदी जी देख रहे थे। अगर हमारे योगी जी देख रहे होते तो। और टिप्पणी तालियां तो आपकी अगली पंक्ति पर पूरे देश की मिली, आपकी भरपूर मिलेगी। बोले अगर हमारे योगी जी देख रहे होते तो नुकसान भी इससे ज्यादा करते और थारे भी बालाकोट को नाम बदलकर बालाजी की कोठी और कराता भाई जी। हर आनंद, हर परिस्थिति में आदमी को जीवन में जो भी हमें
मिला है उसमें से अच्छा ढूंढो। मालिक ने जो हमको दिया है उसके लिए भी करोड़ों लोग तरसते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो घरवाली भी ऐसी मिली है जिसकी हल्की हल्की मूछ हो। पर मैं ये सोचकर खुश हूं कि यार कईयों को तो घरवाली भी नहीं मिली है, अपने को मिली तो है। आदरणीय हमारे तो प्रदीप जी भाई साहब स्थिति यूं है, मैं 7-8 दिन लगातार कार्यक्रम करके आऊं और शाम को घर पहुंचा, रात को 5 मिनट मन करके उसको ध्यान से प्रेम से देख लूं तो उसकी मूछों पर ध्यान जाते ही मुझे घर में भाईचारे की फीलिंग आनी शुरू हो। मैं सोच रहा बापू जी इस संपत्ति को एक बंटवारा और हो तो देखो भाई। हर परिस्थिति में आनंद लो। मैं पहली बार जीवन में 6 साल पहले दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, प्रेशर बढ़ रहा, सुबह रात की फ्लाइट 5 बजे पहुंचा, तो भाई साहब वहां एक थॉट आया मेरे पॉजिटिविटी का। लाइन लगी हुई वॉशरूम के बाहर, दुनिया में वॉशरूम की 2 ही डिजाइन है, एक इंडियन एक वेस्टर्न। दुनिया में देश 195 है पर डिजाइन केवल 2 ही है। ऐसा नहीं फिलीपींस का अलग है, रशियन अलग है, इंग्लैंड का अलग है। मतलब आज समझो पॉजिटिविटी आप लोग गौरवी में ही देखो थे कि 194 देश आकर बापड़ा कर एक डिजाइन है और आप लोग रुतबो न्यारो ही चल रहे हुए। और भी कई तो अंतरराष्ट्रवादी लोग हुए कि मेरे को पता नहीं चल रहा उनके आगे इतनी इंग्लिश वाले की इतनी लंबी बड़ी लाइन है, चाइनीज है, जापानी है, अपना वाला का पता भाई ऐसा भारतीय है। उसमें भी कई आदमी इतने राष्ट्रभक्त होते हैं कि यहाँ की कोई जगह फंस जाए 5 स्टार होटल में, आप तो देशी नहीं मिले, इंग्लिश ही मिले, तो भी गेट बंद कर बैठेगा तो आपका देशी हिसाब से ही भाई। मैं आई चेक कर बताओ कालिया से कि लखन का कौन आदमी आपने तो जो आनंद मस्तियां आप जी रहे हैं, हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। आप ज्यादा ज्ञान की बात मैं इसलिए भी नहीं करता कि देश का चरित्र वही हो गया है सुंदरकांड वाला ही। अब ये टीवी में जितने भी सीरियल आते हैं ना, जिन नई बातों के लिए जाना चाहता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ, मैं गांव से उठा हुआ आदमी हूँ, झुंझुनू में भी नवलगढ़ छोटे से गांव से। धीरे धीरे देश विदेश में जाने से धीरे धीरे समझ में आई दुनियादारी। नहीं तो मैं इन कवियत्रियों को देख रहे हैं ना, रश्मि जी को, निशा जी को, ये बाल खुले रख रखे हैं इन्होंने। मैं 16-17 साल का था, भाई लोगों को सौगंध खाकर कहता हूँ, तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि ये सौंदर्य है, ये ब्यूटी होती है, ये जानबूझकर करती है। मैं शादियों में जाता, किसी लड़की को भाभी से खुले बालों में देखता तो मेरा मन में आता जी बेचारी तैयार हो रही, बीच में कोई आवाज दिली, जल्दबाजी ना बाजाई दिखी। मैं गाँव का आदमी, मेरे को 2 चोटी 1 चोटी भाई देखी मना पता ही दुनिया ब्यूटी है। बस धीरे धीरे बिरोपटवा ने चूल्हे खवे, अलके खवे, धीरे धीरे पता चल। हमारे दादी 92 साल की है, दादी तो आज भी कौन समझे, यहाँ रात में कोई काला कपड़ा में यहाँ बाल खुला भाई मिल जाए, दादी घर से नारियल लिया हुआ भाई में भाव आवे को भाई भाव आवे। मारवाड़ी समझे को नहीं शायद यहाँ सरकाऊ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत हरीश भाई। जो हंसी मस्तियां हम दे रहे हैं, मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है, माटी में अब तो आनंद है। कवि सम्मेलन दुनिया की सबसे आनंददायक विधा इसलिए है कि इसमें रस बदलता रहता है। जीवन में जैसे अपने रस बदलता रहता है, इको हटा दो भाई, बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल हटा रखा है। हाँ बस बस। जैसे अपने जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी उदासी है, कभी खुशी है, वैसे कवि सम्मेलन में भी कभी हास्य है, कभी श्रृंगार है, कभी देशभक्ति है। फ्लेवर बहुत जल्दी चेंज होता है। आपने राजस्थानियों को तो फ्लेवर हो भी बहुत जल्दी चेंज। हमारे पे पड़ोस में ही दादू जी 85 साल का बार तो 1 महीना पहले गुजर का। मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब, नहीं तो मैं हिंदी कर सकूं, पर मैंने आपकी देशी भाषा में ज्यादा आनंद आवे। देश विदेश में बुलाए भी मैंने लिए विशेष रूप से जावे कि माटी से लगाओ, आपकी भाषा से लगाओ। माटी से तो मैं अत्तू जुड़ेड़ो हूँ भाई साहब, आपने क्या बताऊँ मुरारी जी, अत्तू जुड़ेड़ो हूँ मैं तो माटी से। आप लोग भी मिट्टी से जुड़ेड़ा लोग हो, पावन आयोजन कर दिया हो। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैं तो अत्तू जुड़ेड़ो हूँ कि मारे तो दादी को नाम भी मूड़ी देवी हो। अब जिगा की दादी जिंदगी में आधी माटी कमाए रही हो, इससे ज्यादा ये जुड़े। बढ़िया 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 बढ़िया। तो इसलिए पावन मस्तिया आपने बताओ, हंसी मस्तिया फ्लेवर बहुत जल्दी चेंज होगा। 85 साल का दादू जी पड़ोसी 2-1 महीना पहले गुजर गया। परशुबा को श्राद्ध, दादी श्राद्धा में बाकी दीवार पर टंगेड़ी फोटो देखती देखती भावुक होगी। दादी का याद आएगो 60-65 साल पहले किया गठ जोड़ो पकड़ के घरा ले आ रोवा लागी, डांडा है रामू का बापू आप तो चलिया का मन छोड़ का, रामू का बापू ये तो चलिया का मन छोड़ का। जी रामू को बापू कोई पिकअप ले गए हो ना, सने बैठा ले
दादी रोती सारी, दादी का आंसू चाल गया, दादी का ज्यादा दुख उल्टे होगा, दादी भी फोटो न उतारी रही है, सिर माथ पे लगाई, पुरानी लुगाइयां लगाती है बारी तो भगा के कौन लगा ए 2 ताली भाई बजाइए जी कमाई भी इतनी। दादी दादी फोटो ने सिर माथा लगाई, दादी रोती सारी, फोटो के पीछे ने टांटियो कतईयो, वो दादी ने देखो को टांटियो उड़, दादी का होठ का लड़को और वापस उड़को, दादी का चिरमिराट में समझ भी नहीं है क्यों ऊपर दादी को फ्लेवर चेंज हो गया। दादी फोटो ने तुरंत पर ने फेंकी, बोले बाप करो मरण न मरगो, पर मेरी बात बीच में काटवा की आदत नहीं रही। बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह। और जीवन इलिए आनंद बदलता रहे तो एक और स्वागत है, आभार भाई। तालियां बज जाए आपकी हरीश भाई के लिए, हरीश के लिए जोरदार तालियां आपकी। फिर आएंगे वो तू भी कोई को मन हो तो ठीक रखूं मैं। एक तो जो आनंद का पावन बोला आपका धीरे, हाँ अशी मस्त्या कणकण में बिखरी पड़ी है। एक और है, जीवन अतो अद्भुत है, आपने राजस्थान को तो अतो अद्भुत है भाई, मैं बहुत हर्षित हूँ। और हंसी जीवन में हंसाणो भाई साहब सबसे मुश्किल काम है, टेंशन जड़ो तो बहुत इजी है, इस चेहरा पर मुस्कान बिखेरनो बहुत मुश्किल काम है। टेंशन जड़ो तो अब तो इजी है, मान लो आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाओ, जो 5-7 साल में ट्रेंड चालू है मॉर्निंग वॉक पर, पीछे ना 18-20 साल का भाई बैठे हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, सामने से कोई कपल आता दिख जाए मॉर्निंग वॉक पर, तो बस थे तो खाली भाभी जी ने नमस्ते कर निकल जाओ, नमस्ते भाभी जी, आप तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं। अरे निकलता ही वो पति पूछा गो वो कौन हो, बात बेचारी खजी जी मन के बेरो कौन हो भी, पछा वो बोले बात नहीं भी 6 बजे ही माए माए घुटन शुरू हो जाए, आप तो 8 बजे दुकान चलिया जावा, यहाँ तो नमस्ते कौन करे हो केकल चुकाया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत। अब देर रात में 1-1:30 बजे कवि सम्मेलन से घरा जाऊंगा, तारे मन में आ जाए पड़ोसी का टेंशन कर दिया, रात नहीं बहुत सरल है, किचन में जाओ जठे हल्दी पड़ी हो, अभी नहीं गिल्ली कर भी में हाथ कर लो, हल्दी नहीं मिले रोड़ी में कर लो, रोड़ी नहीं मिले गली में गोबर तो सबसे पावन हो आपने भी में हाथ दे लो, पड़ोसी का दरवाजा पर बस एक थापो थाप दो, सुबह दरवाजा खुलता ही सारो कर टेंशन में कुंदर कुल कर मारे कुल पीछे बढ़िया है, बूढ़ी दादी तो सो कैसे टेंशन में है, अभी पता सी कहीं काम लग यार, मारे तो बेननी के 9 साल होगा, जीगलो भी तो नहीं हो। बहुत सरल है टेंशन दे वो। उस दौर में ये कवि आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम कर रहे हैं, अगर इनका कर्म आपके हृदय तक उतरा हो तो एक बार तमाम कवियों तक आपकी तालियां पहुंचे, हृदय से आभार। और साथ में ही अग्रवाल समाज के लिए विशेष तालियां इसलिए चाहूंगा, ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्हें एक बहुत प्यारी बात कही हंसी के बारे में। ओशो ने कहा कि जिस वक्त हम हंसते हैं उन चंद पलों के लिए हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, लोभ, छल, कपट कुछ नहीं रह पाता। कभी आप ट्राई करके देखना, हंसी और ईर्ष्या साथ नहीं रह पाती। जिस वक्त हम हंसते हैं उस वक्त चंद पलों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, कपट, छंद कुछ नहीं रह पाता। मन किसी नवजात बच्चे की तरह मासूम हो जाता है और प्रभु से हमेशा उसी पावनता में, मासूमियत में ही तार जुड़ते हैं। इसलिए हंसना एक पूजा करने के बराबर है और ये पावन पूजा का अवसर अग्रवाल समाज टोंक ने हमें दिया है। आपके मन में श्रद्धा हो तो आपकी तालियां उन तक जरूर। हंसी मस्तियां कड़कड़ में बिखरी पड़ी है, आनंद अब तो बिखरी पड़े। आपने राजस्थानी आदमी का तो मैं ट्राई करी, आदरणीय लक्ष्मी दीदी, और बहुत खुशी भी हुई। मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल पहले भी प्रदीप जी भाई साहब ने मेरे शुरुआती दौर में मुझे टोंक बुलाया, खादी प्रदर्शनी में आया। कई साल बाद आज आना हुआ। जो व्यवस्थाएं यहाँ विवेकानंद सर्किल पर, एक वो वहां में उतरा तो गौ माता की प्रतिमाएं, सफेद कलर, जो सौंदर्यकरण जो मैंने देखा, अगर आप सबके मन में भी आपको लगा हो कि आपके टोंक को बहुत सुंदर बहन ने बना दिया है तो आपकी तालियां उनमें। ये 5 साल में बना है। हाँ, किस 5 साल में नहीं, पहले वास्तव में ही जो स्वच्छता कार्य कोई था नहीं, तो अब टोंक बहुत बदला, बहुत पावन लगा। तो उसके लिए हमारे इस नगर की प्रथम नागरिक हमारी बहन तक एक बार आपके स्नेह की जोरदार तालियां। हंसी मस्तियां आपने राजस्थानी आदमी का तो मैं और जगह महसूस करी, और जगह जाओ तो हंसी की बात पर हंसी आ जाए, लड़ाई की बात पर लड़ाई, प्रेम की बात पर प्रेम। आपने राजस्थान में वो आनंद है, हंसी की करो, लड़ाई की करो, प्रेम की करो, अंत में आनी हंसी। वह मेरे याद आवा, टोडा में ही बूढ़ी उकारी सासू आपका पोता का लाड लड़ाई, पोतो हाथ से छुट गो, चोट लागी, रोयो, बिकी मम्मी की ममता जागी,
वह किचन में सपक पटकती आई, बोले माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं समझता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीनड़ी छोटी छोटी बातों में अति नाराज नहीं होया करे। बोली मैंने कह दिया आप आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली ठीक है बीनड़ी, फिर लड़ाई बराबर की है। अब आधी बात कहूंगा, आधी ते समझ जाओ तो हरीश हिंदुस्तानी ने सुनवा लायक होगा हो। सासू बोली ठीक है बीनड़ी, फिर लड़ाई बराबर की है, आज के बाद मैं तेरा बेटा का कुरिया डू तू। बहुत अच्छे वाह, अद्भुत आप सुन रहे हैं, आनंद आ गया। मैं तो प्रदीप जी भाई साहब ये भी निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि राजस्थान में जहां भी कवि सम्मेलन हो, आप तो कमाई का नया जरिया ढूंढ लो। आप चाहे कविता मत करो, पर यहाँ से 100-200 श्रोता आप एक्सपोर्ट करके ले जाओ, प्रति श्रोता आनंद आ जाएगा। राजस्थान का हर कवि सम्मेलन जम जाएगा। बहुत आनंद के पावन पल है। और एक आप छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कवि सम्मेलन आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी दाधीच जैसे मायड़ भाषा के लाडले गीतकार तक पहुंचेगा। भाई प्रदीप जी पंवार की धरती पर आज हम हैं। आपने कहावत है ना कि कोत्ती भी पूजा कर लो, जब तक आंगन की तुलसी की पूजा नहीं करते तो वो पूजा सफल नहीं होती। बीननी भी लेवा तो आप कांकड़ पर नारियल पधारा नहीं पधारा तो बीननी रुकती को नहीं बताई नहीं तो वो आपने कांकड़ को नारियल है आने घर की तुलसी तो नहीं खेसका। बार कवियत्री होती तो आप तुलसी खेता, कवि ने तुलसी खवे तो लागे भी ने पूरो, या समझो अपना आंगन को धतूरो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई जिया टोंक में तो हमारे नवलगढ़ भी बड़े मुशायरों का संचालन करने, निजामत करने आते हैं। आपकी इस माटी का नाम वो देश भर में करते हैं, उनको हम भरपूर सुनेंगे। और निशा पंडित जी जो अपने शिष्ट शालीन गीतों के लिए हिंदुस्तान के श्रोताओं के दिल में बसती है, बहन को हम सुनेंगे। मैं 5-4 मिनट में आपकी बात कहकर आपसे विदा लूँ। और आप यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो है, आप सुन सको हरीश हिंदुस्तानी करके। आनंद जो माटी में कण कण में बिखरिया पड़ा है, जो भाव हमारे यहाँ इतने आनंद है। आपके टोंक अभी महानगर नहीं बना है, गांव जैसी परंपराएं रिवायत इस वक्त आप बैठ के सुन रही हैं। माताएं बहनें अगर इस वक्त बैठी हैं तो ये टोंक के ही संस्कार है। नहीं तो देश की राजधानी दिल्ली में 10 बजे के बाद महिलाएं निकलना सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये पीड़ाएं हमारी है, दामिनी कांड वहां होते। तब आपकी पावन संस्कारों को प्रणाम करता हूँ। गाँव में जो आनंद है, मैं निवेदन करूं, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो, 2.2 मिलियन व्यूअर सारी। एक पहले मैं एक बात और बताऊं, रात में मैं अहमदाबाद कवि सम्मेलन में हाँ, आज सुबह जयपुर फ्लाइट आई, फिर मैं हटे आयो हूँ। आज बार आयोजका को फोन आयो शाम की, बोले भाई साहब कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया हुआ, एक नुकसान हो गया। मुझे क्या नुकसान हो? बोले वो हमने 20 किलो दूध मंगाया था कवियों की चाय के लिए, अतिथियों की चाय के लिए। तो वो इतना आनंद आया, हमारे कार्यकर्ता तो कवि सम्मेलन देखने में लग गए, सुबह वो दूध फट गया। तो कार्यक्रम तो आप भी बढ़िया ही हो रही है, वाणिया का कोई नुकसान नहीं हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सही ढंग से सही गेंद प्ले किया, बिल्कुल। हाँ नहीं, वाणिया का नुकसान हो, हम बहुत तकलीफ हुआ। मेरे याद हो हमारे गांव में एक सेठ जी की दुकान में रात में आग लगी। जो गांव में पतो चालो वो हमदर्दी के लिए पूछ भाव है जी। सेठ जी बेचारा रिश्तेदारी देखो, 1-2 सक्रिय लोग उठे हैं, राजीव जी और नहीं अड़े 2 राजीव जी है, एक राजीव जी बंसल है, एक राजीव जी अग्रवाल है। अगर यही सेवा करता होगा तो बठेबा गाया कर राजीव गांधी जी की प्रतिमा है, बड़े थारी भी लगवा देंगे। इंदिरा गांधी अड़ी का सारे लगवा दो। जो आनंद का पल है, मैं आपने निवेदन करना चाहता हूँ। गांव में जो मस्तियां हैं, दिलों में बड़ी जगह है। गांव और शहर में क्या फर्क होता है? आप पुराना लोग तो गाँव में घुसा, नई पीढ़ी 18-20 साल का पाके बेचे नहीं रहे यार। टोंक में जन्मगार, देवली जन्मगार, उड़ियारे जन्मगार, कोई दिल्ली बंबई कलकत्ता बेंगलोर जन्मता तो केवरो के छटकी 14 कर देता। जो आनंद गांव में है ना, गांव का लोगों का दिल बड़ा है, आपने जगह बड़ी है। अब तो बड़ो कार्यक्रम आप अग्रवाल धर्मशाला में अपनी धर्मशाला में ही करा लियो। मैं बड़े मुंबई जाऊँ, बड़े एक बिरला मातुश्री हॉल है मुंबई हॉस्पिटल के कन्ने, बॉम्बे हॉस्पिटल के कन्ने 45 बाई 60 को हॉल बिको 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया। 7 से 10 शाम की 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया में तो अग्रवाल अगर टोंक करा अग्रवाल जी माने 3 साल रगड़े भाई। जो आनंद है
आपने जगह बड़ी है, अपना दिल बड़ा है। शहरा में तो फ्लेट संस्कृति पर डब्बा सा चालेगा, न छात अपनी ना आंगन अपनो। पिछले साल में सिंगापुर गया राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में, दूसरे दिन में आयोजक खुश होकर माने सिंगापुर घुमायो, तो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बादला में घुसेड़ी, आकाश टच, या देखता देखता गर्दन टेढ़ी हो जाए। बहुत प्राउड से बतायो, दिस इज द हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिंगापुर। अब आप आंगना में रहना जी भाई जी, मैं तो खुश हो बाजी के बाद है। मान लो आप ऊपर की मंजिल पर चढ़ रहे हो और लिफ्ट खराब हो जाए तो धरती पर आप आधी जिंदगी बीत जाए भाई। मान लो आप ऊपर उड़ जा पड़े हो और नीचे कोई आपको शादी को कार्ड मैरिज इन्विटेशन दे दो, तो थे तो अगला का बच्चा का जन्मदिन पर ही पूछो फिर छूछक फरी भाई। तो आनंद आंगना में है, तो ये आत्मीयता में आनंद है, उस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। अलग अलग जाति के धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं। अग्रवाल समाज को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ, सूरज की 4 पंक्तियां याद आती है। वर्तमान में घरों की स्थितियां कैसी हो गई है, जो समझे, केवल उन्हीं की तालियां चाहूंगा, भरपूर चाहूंगा, पर जो समझे चाहूंगा उन्हीं की। वो कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई लेकर बैठे हैं, चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई लेकर बैठे हैं, वो जोड़ अंगुलियों पर हिसाब पाई बैठे हैं। करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। उस दौर में ऐसे आयोजन में प्रणाम करता हूं मैं। गांव में एक और आनंद बढ़ेगा, फ्लैट संस्कृति भी में भी 1-1 इंच जगह की लड़ाई शहरा में 2 फ्लैट के बीच में जो कनेक्टिंग वाल हो, शीर की दीवार, संयुक्त दीवार, वह केवल 1 ईंट की बनावा 4 इंच की। आजकल तो वह ईंट भी खड़ी लगाओ लगा 3 इंच की। मैं हमारा मामू जी बंबई रहे, वह बैठे आपका 2.5 करोड़ का फ्लैट में, आपका फ्लैट में, आपका कमरा में, आपकी दीवार पर आपका दादू जी की फोटो टांगी, पड़ोसी की दादी दरते आ गई। क्या कहना है वो पड़ोसी लट फ्लैट का गेट पर आए, बोले मेरी दादी को धक्का किसने दिया? मामा जी बेचारा जी मजबूरिया अभी नहीं खींच के मेरे दादा ने दिया। भाई मामू जी गुछरियों पाड़ मिले, गुछरियों समझो आप, टॉमी, पप्पी, पिल्लो, या समझो इंग्लिश में समझो गुछरियो मीन्स गुजर में यहाँ हाँ पिल्ला पिल्ला भाई जी समझे, कुत्ते का बच्चा। हाँ पूछरियो यहाँ पूछरियो कहते हैं बाणिया है, कौन समझो थे तो बिरादरी की बात समझो भाई। समझो थे तो बढ़िया। गुछरियो मीन्स समझना जरूरी है। सन ऑफ गंडक, हाँ सन ऑफ गंडक, यहाँ समझो। वो बाकी तो गुछरियो ही महंगो है। जर्मन शेफर्ड भी को चारों तरफ पत्ता बाढ़ है, भी को पता ही कौन सा ले, मुंडो कठिन है, भी को पिंडो कठिन है, एक में घुरे होते बाहर नौलगढ़ में करा भागवत बताइए, मामू जी भी गुछरिया डिग्गी में गाल लिया। हाँ से कलयुग आएगा भागवत में गाय लिया था, गुछरिया ले रहे जी भी इनोवा जी डिग्गी खोली, गली का सब कुत्ता भी ना बोल क्या जाए गांव को जूनियर को तो आपका सीनियर ने पूछो नवलगढ़ को, बोले बॉस थे कि आप पहचाना है क्या वो बाहर से आयो है? मैं बोला सिंपल है, आप सगला पूछिए ला रहे हाँ ओ यहाँ ला रहे है। मैं बोले रहा वो सिस्टम है यहाँ ला रहे है, फिर मुंबई या राज्य पेड़ा देखे थे। मैं बोले सर मुंबई में इतनी जगह नहीं है, ऐसे ही ला लो, ऐसे ही काम निकालना पड़ता। क्या का देना है बढ़िया। पहले तो हमारे बड़े शेखावाटी से सारा अग्रवाल में बाहर ही रहे, मुंबई, कलकत्ता, आसाम, सूरत, बेंगलोर, हर साल में गाँव में आवे। पहले तो मैं सोचता था तो आपकी माटी से लगा हुआ जुदा हुए, अब मैंने मेरे बेटा बैठे रहता मुस्किया है बापड़ा में अड़ी खुला हुआ भाई आवे साल में बड़ी दिक्कत है। वो हो कि उतर ही हमारे ग्राहक ने एक पारिक जी किराना की दुकान कर मिली है, वो बाजी पिंडी का काट लियो, वो कुछ नहीं हो। मैं सोच रहा पारिक जी बाहर दे लटकी को नारियल पधार देगा, पर पारिक जी बेचारा भी दर्द के माई भी पग रगड़ता दुकान में गया, एक बिस्कुट को पैकेट निकाल लिया। मैं फिर पारिक तेरा जैसो दयालु नहीं देखो, तेरा काट लियो, बटको भर लियो, अब तूने बिस्कुट और खुआ जना थारे हमारे गांव का देसी आदमी की पारिक जी की कलाकारी देखियो। पारिक जी बोले रहा इस बिस्कुट नहीं खुआना है, मेरा मड़मड़ी चटरी है, कई का पिंदा पर एक ठोकर चेपू, पर मैंने पतो नहीं चल रही है को गुंडो कड़ी है, को पिंदो कड़ी है। मैं बिस्कुट दिखा चेक कर शू फिर भी गुंडो खोल के ठीक है, पहले पिछले प्रोग्राम से तालियां हो जाएगा, जोरदार मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आपकी तालियां होंगी। अरे जैसा आभार आपको। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। 7 देशों की यात्रा रही, इस बार ओमान है 16 दिसंबर को। उनके बाद तो महसूस किया हम लोगों की संस्कृति इतनी पावन है, हमारे घर का बुजुर्ग जब अंतिम क्षणों में होता है
तो हम उसे घाट से उतारते हैं। घर की बहुएं बेटियां उनके नाम एकादशी बोलती हैं, गीता जी का पाठ बोलती है, मुंह में तुलसी चरणामृत हम देते हैं। विदेशों में अगर आपके घर में कोई भी नागरिक अंतिम अवस्था में हो तो तुरंत आप नजदीकी हॉस्पिटल को कॉल करो, वहां से एम्बुलेंस आती है, बॉडी को वो ले जाती है, आपका कोई अधिकार नहीं होता। इलेक्ट्रिक सौदा में उनका दाह संस्कार होता है, एक आधा किलो आपको राख उनके डिब्बे में पकड़ा दी जाती है। तब 4 पंक्तियां हमारे कुछ बड़े कवि की याद आती है, निवेदन करता हूं। चौथी पंक्ति पर आपको भी मेरी तरह अपने ग्रामीण होने पर गर्व हो तो एक बार आकाश पर तालियां आपकी पहुंचे। वो कहते हैं कि नाकाबिल यहाँ देखो अब सर उठाते हैं, नाकाबिल यहाँ देखो अब सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादर बिछाते हैं। वाह बेड़ा ये बहुत है, मेरी एक पंक्ति के कई अर्थ हैं। देश में मंत्री बनने के लिए कोई डिग्री नहीं है, अंगूठा छाप अनपढ़ आदमी मंत्री बन सकता है, पर सरपंच बनने के लिए कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ये हमारी विसंगतियां हैं कि नाकाबिल यहाँ देखो अब सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादर बिछाते हैं, और तेरे शहर में तो तेरे विदेश में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। बढ़िया। उन संस्कारों के लोग हैं। पहले जब कच्चे मकान होते थे, पड़ोसी के लड़का होता था तो हम खुश होते थे कि कभी छप्पर उठवाने के, पट्टी रखवाने के काम आएगा। उस एकता के भाव को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां आपके एकता के सम्मान में हरीश हिंदुस्तानी कहता है। मेरे पास जो 2-4 अच्छी बातें जिन पर मुझे गर्व है, मां शारदे ने मुझे दी है, उनमें से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एकता की ताकत क्या होती है अग्रवाल समाज को संप्रेषित करता हूं कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो पूरी हथकड़ी हो जाती है, और हम तो आखिर इंसान है, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है, इमारत खड़ी एकता बनाए रखिएगा तो समाज का अच्छा विकास कर रही है, ऐसी बहन को और ऊंचाइयों पर पहुंचाइएगा। ये हमारे तो हाथ में है, ऐसा श्रेष्ठ करेंगे तो देश और विकसित होगा। मेरा कोई धर्म नहीं है, पर जो देश का हित हो वो कहना मेरा धर्म है। और 4 पंक्तियों के साथ कविता पढ़ूं, एक हास्य की कविता पढ़ूं या इनको सुनिए? समय तो हो गया उसे। एक छोटी सी वाणी में सुना दी, 3-1 मिनट की कविता आपने सुना दी। चीजा बहुत है, विसंगति हर जगह बिखरी पड़ी, आप नजर आप देंगे, इतना आनंद है, सारी मस्तियां हैं। एक सबसे छोटी कविता आपको सुनाता हूं। कई बार हम उल्टे लोगों को उल्टा काम सौंप देते हैं तो जो गड़बड़ होती है, मेरा मन होता है कि ऐसे विषय पे लिखूं जिस पे हिंदुस्तान में किसी ने ना लिखी हो, अलग लिखूं, अलग लिखूं। एक पीड़ाएं हमारे ब्राह्मण समाज से उठाता हूं, आनंद आप तक पहुंचे, स्वागत आपका। कि देवउठनी एकादशी को अब तो भारी हो साओ, कि कोई भी पंडित जी भी दिन थालो फ्री नहीं पाओ। पहले से बुक करेना, पंडित जी की तबियत एंड टाइम पर बिगड़ गई, भारी बीमार होगा, फेरा की टाइम नजदीक आएगी, बेटी का बाप का जीना संकट ग्यार होगा। जना कोई बतायो कि बोलो जी फलाने जी पंडित जी भले ही घर पर फ्री मिल सकते हैं, बेटी को बाप आधी रात में, सारी बारात में, रिश्तेदारी में, जगर मगर में छोड़कर भागकर जाकर पंडित जी को दरवाजो बजायो, पर दरवाजो खुल तो ही के पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ो तो कलेजो कांपे और दिल घबरायो। नाम लिखो पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ, नीचे लिखी डिग्रिया की लंबी सारी लिस्ट, ग्रेजुएट इन उठावना, पीजी इन तियाक्रम, डबल PhD 11 अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। पर मजदूरी दानियों भाई पंडित जी का पैर पकड़े, बोले महाराज बाई का फेरा करवाओ। वह बोले जी आप मुझे रहने दो, किसी और को ले जाओ, और तो मिल रही को नहीं। बोले नहीं महाराज, ब्राह्मण का बेटा हो, गणेश जी का मंत्र बोलकर ही काम जमाओ, मैं थारी काली गाय हूं, मेरी लाज बचाओ। एक बात को दृश्य बताता तो बुद्धि भाई हंसी भी आवे और दिल भी घबरावे। पंडित जी बुजुर्गा जी पुरानी पोथी लेकर साथ होया और जाकर फेरा की बेटी बीती या जमाई जी कोई चिता जमावे, और फिर मंत्र पढ़वो शुरू करो। हम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, माचिस लो, बड़ा बेटा न बुलाओ, पूड़ो सरकाओ, लापो लगाओ, मुखाग्नि देनी। बेटे को बाप बोले जी शुभ शुभ बोलो, फिर अग्नि प्रज्वलित करनी है। पंडित जी बोले समाज उजमान जी भी चक्कर खाएगी, सदा की आदत भी आटा आएगी। पंडित जी बात ना आगे बढ़ाई, ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम बीननी न बुलाओ। फेरा की टाइम निकली जा रही है, औरता में से एक गया में से एक बोली जी आज बीननी तैयार हो रही है, आज नारी है, स्नान कर रही है।
पंडित जी बोले नारी है बात तो बढ़िया बात, पर आप सारी हट्टी बैठी और बा एकली नारी है। सारी लोग यहाँ साथ मिलकर नुआओ, फिर परिक्रमा भी लगाओ, और तैयार हो रही है तो आराम से सजाओ, अर्थी सजाओ, फूल बिछाओ, रामनामी उड़ाओ, चारों कोना पर तांबा की लोटियां जरूर लटकाओ। आप सुनकर बीनड़ी का भाई क्या गुस्सा से लाल हो चुका, बोलो महाराज सुख सुख बोलो, बीनड़ी तैयार हो रही है, कोई मुर्दा की पैकिंग को नहीं। अब पंडित जी दर्शन भावुक होगा, फिलोसफर होगा, या समझो एक साथ सुकरात, अरस्तु, प्लेटो का काकू जी होगा, व्यंग्य की 4 कृतियां आपने आशीर्वाद देना। पंडित जी बोले जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है, नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग है। पार्षद, चेयरमैन, सभापति या तो जनप्रतिनिधि होगा, अपने ही शहर का नेता, परिभाषा विधायक, सांसद भट्टे से शुरू हो गए कि नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग। हमारे हरियाणा में एक मंत्री साहब के वहम हो गए, 22 लाख लोगों ने बावड़ा बनाकर वोट ले लिया, मेरे बराबर कोई ने ज्ञान ही को नहीं। वह गांव में किराना की दुकान पर खड़ा होकर भाषण दे रहा, बोलो मेरे में इतना ज्ञान है, मैं प्रकृति के तमाम नियमों को जानता हूँ। वो एक समझो बोलो सर जैसे, बोलो जैसे लोहा लोहे को काटता है, कुत्ता जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, अत्यार पीछे से कुत्तो नेताजी ने काट लिया। कई काल भी समझ गए। नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग, संताकन साधना कम, ज्यादा निर्मल बाबा आशा राम, रामपाल राम रहीम, चमत्कार की पैकिंग। अखबार में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। अग्रवाल साहब अखबार में ऐड आता है 16 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी, अरे तू टाबर ने पढ़वा बुला रही है, बड़े चरबा बुला रही है, अरे कौन सी रजिस्ट्री का नाम करवा रही है। अखबारों में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। और हद है राजस्थान में तो भंवरी का भंवराकन भी लाल बत्ती और सरकार की पैकिंग। व्यंग्य आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया लाग रहे है। दो इस कविता की सबसे बड़ी व्यंग्य की पंक्ति समझ जाए तो लिखना सार्थक होगा। पंडित जी बोला पैकिंग का पड़का का आगे माल का गुण गुण निरखे और किन्हें दिखे है, और पैकिंग जोरदार हो तो गंगा जल का गंगा घाट हरिद्वार में भी विदेशी बिस्लरी 20 रुपया लीटर बिके। बेटी को बाप बोलो महाराज आप आता मत उड़ जाओ, जल्दी से अपना फेरा निपटाओ। पंडित जी बोला देखो यजमान है, शास्त्रा का काम है, हमें टाइम लागे, थारे जल्दी हो रही बहुत है, अरे सीधे जल्दी है जी, आपने कौन सी जवान मौत है। पंडित जी ट्रैक नहीं छोड़ रही है। पंडित जी आगे मंत्र बढ़ाओ, आगे रे बताओ वसुधा देव बताओ वरुण देव बताओ ओम बीनड़ी का भाई ने बुलाओ और हांडी पकड़ाओ। बेटी को बाप जी सुख बोलो, खिल की फुल्ली की थाली पकड़ो, तमाम उपद्रव या तो बेटी को बाप दुखी और बोले बोले महाराज अपना फेरा अट्ठे ही खत्म करो और घोषणा करो काल श्री अग्रवाल धर्मशाला में शाम की 6 बजे रिसेप्शन है। पंडित जी घोषणा करिए अपना फेरा सुख शांति से संपन्न होया, काल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है, सब लोग जरूर आवे। माता बहना से विशेष निवेदन है कि जरूर आवे और साथ में 100, 200, 500 रुपया खुला भी लावे, क्योंकि जिम्बा की व्यवस्था तो शाम की 6 बजे जचेगी, दोपहर में 1 से 3 गरुड़ पुराण बचेगी। पंडित जी ट्रैक नहीं छोड़ रही है। वो सारा दृश्य देखकर बड़े फेरा में बीनड़ी बुआ जी फूफो जी बैठ गया। बुआ जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने पति से कहा बोलो जी इन पंडित जी को जरा भी नहीं आ रही है लाज, इतना घोर अनर्थ, परण की जगह मरण के मंत्र पढ़ दिए आज। ये सुनकर फूफा जी ने जो जवाब दिया, आप शादीशुदा भाइयों को मेरी तरह ही कोई जवाब हो तो बताना। फूफा जी बोला देवी आप इसीलिए तो विचलित है कि परण की जगह मरण के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पंडित देवी थे मारे पतियां की मोटारा की गति दशा वेदना पीड़ा जानो को नहीं, मारो दुख दर्द परेशानी समस्या थे पिछाड़ो को नहीं, वो हमारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोनी, एक शादीशुदा पति के लिए परण और मरण में कोई खास फर्क नहीं। बढ़िया। मुर्दों तो जिंदगी में एक बार मरे है, प्रणयना ने रोज घर में किस्ता में मरणों पड़े। घराली किसी लागू घराली बिल्कुल सज नजर तैयार हो जाए किसी लागू पर अपन आई खड़ो पड़ेगा ब्यूटीफुल अद्भुत नहीं कीड़ा मिला अपने। ये सारा आपने सुना, मैं ये भी जानता हूँ समय कम रखना चाहिए, सीमा रखनी चाहिए, पर एक मन की कविता मुझसे ही थोड़ा काव्य पाठ लंबा हो गया। 1 मिनट की कविता में मेरे मन से आपको सुनाना चाहता हूँ, एक बार अगर आपकी आज्ञा हो तो आशीर्वाद। राजस्थान हमें गर्व है, मैं कहीं भी देश में किसी भी देश में जाता हूं, मैं अपने परिचय में मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान के उस
सबसे बड़े राज्य राजस्थान से आया हूं। हम लोगों का यह गर्व है कि कारगिल के युद्ध में जब पूरे हिंदुस्तान ने 498 शहीद दिए, तो हम राजस्थान के लोगों को इस बात का गर्व है, गुमान है, दम्भ है, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है कि उन 498 शहीदों में से 284 लाल राजस्थान की माओं ने न्योछावर किए। 16 बेटे उरी हमले में शहीद हुए। ये देश की कौमी एकता के प्रतीक अशफाकुल्लाह अब्दुल हमीद इस माह के वो बेटे हुए, जो अब जैसा हुआ मिग 16 से F-16 से मिग भिड़ गया, वैसे ही अब्दुल हमीद वो परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने एक खुली जीप लेकर पाकिस्तान के 12 टैंकरों को एक साथ उड़ा दिया। ये इस देश की कौमी एकता की ताकत। मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ, उरी हमले में 16 बेटे शहीद हुए। उनमें एक शेखावाटी के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के तातीजा ग्राम के वीरेंद्र सिंह, उम्र 16 वर्ष। उन दिनों में ईटीवी राजस्थान में गौरबंद एक कार्यक्रम आता है राजस्थानी गानों का चित्रहार, उसका संचालन करता था 1.5 साल। कुर्ता धोती पगड़ी पहने आपने देखा होगा। हमने उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, आज तक पर भी आपने न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। उम्र 23 वर्ष। अपने पीछे परिवार में 3 सदस्य वो छोड़ गए। 6 माह की अबोध मासूम बेटी, 21 साढ़े 21 वर्ष की धर्म पत्नी और बूढ़ी जर्जर काया वाली माँ। शास्त्र कहते हैं कि जब देह से अंतिम सांस निकलती है तो जो हमें सबसे प्यारे होते हैं उनका ध्यान, उनका वजूद हमारे दिल दिमाग पर छा जाता है, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की चिंता लगी रहती है। वाह! वीरेंद्र सिंह जी को, शहीद को सबसे प्यारी तो भारत माँ ही थी, क्योंकि कोई अपने प्राण यूं ही न्योछावर नहीं करते थे। बाकी 3 प्यारे पात्र निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। प्रभु का, माँ का इतना वरदान हुआ, इन 4 पंक्तियों को देश के कैबिनेट मंत्री अपने उद्बोधन में शहादत की बात लेकर पढ़ते हैं, IAS अधिकारी पढ़ते हैं, सैकड़ों बार मेरे व्हाट्सएप पर वापस आई है। 4थी पंक्ति पर आपके दिल में उन तमाम सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति कृतज्ञता से भर जाए जिनकी वजह से हमारा वजूद है। 4 पंक्तियां पहले कहता हूं कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले। अंतिम वीरेंद्र जी ने भारत माँ से क्या कहा होगा, एक कल्पना, कृतज्ञता आप तक पहुंचे तो आकाश पर तालियों के साथ इन श्राद्ध पक्ष में श्रद्धांजलि हमारी अर्पित कीजिएगा, विदा कीजिएगा। उन्होंने कहा होगा कि नन्ही सी चिड़िया को आंगन में चहकता छोड़ आया, नन्ही सी चिड़िया को आंगन में चहकता छोड़ आया हूँ, सतरंगी चुनरी को हवा में लहरता छोड़ आया हूँ। मैं बोल लूँ दादा जरा और देश ही बोल रहा, आज तो नहीं बोल। नन्ही सी चिड़िया को आंगन में चहकता छोड़ आया हूँ, सतरंगी चुनरी को हवा में लहरता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह देना भारत माँ, मैं बूढ़ी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया।